मोदी से सिफारिश करके आपके घर पे जबरदस्ती अवार्ड पहुंचाना है। रहने दे दिनी भाई, इनको ये फर्क ही नहीं, नहीं पड़ता है जबरदस्ती ना। अरे अगर नहीं मिलेगा तो हम ढूंढेंगे, क्योंकि अवार्ड तो पहुंचाना, वरना वो अवार्ड ऐसे ही रखा रखे धूल खा जाएगा। उससे अच्छा कि बेस्ट वो वाला अवार्ड है। पहुंचे इनके यहाँ। इन्होंने डॉक्टर लिखा हुआ है, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर कोई आधे अकल से डॉक्टर कैसे बन सकता है। डॉक्टर रीम जी, आपको पूरा अकल मिला ना, तो आप क्या कर रहे? हम पूरा अकल मिला तो ये बता रहे हैं कि आधे अकल वालों को अपनी हद में रहना चाहिए, खुद को आधी अकल हाँ, मानते तो हुए पूरे आधी अकल अकल वाले वाले काम आगे करने आए, चाहिए। नीट का एग्जाम क्लियर करें, एमबीबीएस क्रैक करें, हम भी बैठते घर में खामोश। नहीं, देखें, अगर मैं एकदम किसी काम का नहीं हूं ना, तो ये यकीन जाने कि आप मेरे आधे पे हो, ठीक है, यानी आप एकदम से ही खत्म हो। सो हम जो डॉक्टर्स हाँ, हैं, हम स्पेसिफिकली मी, हम जो इंसानों को सेव करें, दैट्स नॉट वर्थलेस, राइट? आप इंसानों को सेव करें या कुछ भी करें, क्या आप इस बात पे एग्री करती हैं कि आप मेरी अकल से आधी हैं अकल में? हम्म। नॉट यू, ऑफ कोर्स। नोट क्यों? क्यों क्यों आधी नहीं है? देखो, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, आप डॉक्टर हो, लेकिन कुरान हदीस के हिसाब से आप मेरे सामने कुछ नहीं हो। क्या आप इस पे रेडी हो कि आप एक ड्राइवर से भी गई गुजरी हो? बोलो जरा, पता तो चले ना भाई। देखें, आपने डॉक्टरी की हुई है, ठीक है, मैं ऑब्वियसली ठहरा एक आपसे ट्रक तो बहुत ड्राइवर। ज्यादा अक्लमंदी छू मैं। अगर मेरे से आप काफी ज्यादा अक्लमंद है, तो उसका मतलब आप अल्लाह रसूल झूठ बोल रहे हैं। झूठ अब वो कहां से आ हैं? गया बीच में? बिल्कुल झूठ बोल रहे डिपेंड्स हैं। मूड। एक ड्राइवर के मुआफिक एक डॉक्टर की अकल ज्यादा है। अब मेरे ड्राइवर कंपैरिजन से में एक पहले डॉक्टर मैं बॉय एक है ना, मर्द तो हूँ। सिर्फ ड्राइवर से डॉक्टर पहले मैं है। एक मर्द हूँ। इसीलिए मैं आपसे बुलवाना चाहता, क्यों? क्योंकि ड्राइवर तो बाद में हूँ। मैं मर्द हूँ, पहले एक मेल हूँ, ठीक है। एमबीबीएस का आप एग्जाम कुछ होता भी झूठ, कर व्हाट दे आर लें, सेइंग इन दैट कमेंट। तो ये एमबीबीएस का इंजाम आपको अपने अल्लाह रसूल से पूछना चाहिए कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी इस एक ट्रक ड्राइवर सड़क छाप से क्यों आधी अकल हूँ। ये आपको अपने अल्लाह रसूल इस्लाम से पूछना है। यहाँ मुझसे लड़के तुम जीतोगे ना, तो इस्लाम गलत साबित हो जाएगा, और अगर हारोगी तो जाके पता करो कि तुम्हारी अकल में क्या कमी है। अब तुम्हें देखना है कि क्या करना है। मुझसे जीतते ही, जैसे ही तुम मुझसे जीतोगी अकलमंदी में, इस्लाम गलत साबित हो जाएगा। क्या करने का इरादा है? हम्म। है यू मिस हाफ अकल? आप सीधा सीधा बोलें, क्या आपको मुझसे अकल में जीतना है? अगर आप जीतने की कोशिश भी कर रही हैं, इसका मतलब कि आपको अल्लाह रसूल की बात पे ईमान नहीं है। तभी आप मेरे सामने खुद को अकलमंद साबित करने की कोशिश करेंगी। हालांकि मैं एज ए नॉर्मल, मैं मानता हूं कि एक डॉक्टर की अकल मुझसे काफी ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है। मुझ जैसे सड़क छाप में और डॉक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। किसी से भी कोई पूछेगा तो दुनिया ये बोलेगी भाई कंपैरिजन करने वाले की अकल पर सवाल होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप अपनी अकल के साथ हैं, इस्लाम के साथ हैं। क्या आप खुद को इस्लाम। हाफ अकल इस्लाम के साथ है, तो इसका मतलब आप मेरे से, यानी एक सड़क छाप ड्राइवर से भी गई गुजरी हुई हैं, यही ना? गए गुजरी नहीं, आप तो बद से गई गुजरी बदतरीन हो, इंसान हो। अकल में गई गुजरी हो। लॉल, क्योंकि ही ये इज सो कुरान में और हदीस में है बहन, ये रुक कुरान जाए, और रुक हदीस। जाए एंजल जी, रुक जाए एंजल जी, रुक जाए, रुक जाए, मैं थोड़ा देख तो लूं ना कि आखिर ये लोग, मतलब खुद इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी सिर्फ इस्लाम का झंडा बुलंद रहे, खुद को एक मतलब डॉक्टर होते हुए बाकायदा बता भी रही है कि एमबीबीएस का शायद इन्होंने एग्जाम देके उससे ये पास आउट हुई है, ठीक है। लेकिन ये देखता हूँ कि इनकी क्या क्या औकात है, इस्लाम ने इनकी क्या औकात बना रखी है ड्राइवर के सामने भी, सिर्फ इसलिए कि एक फीमेल है, और सिर्फ इसलिए कि मैं एक मेल हूँ। हाँ जी मिस हाफकल। वो बुलाना बंद करो मिस हाफकल, ओके? क्यों? मतलब आपको अल्लाह और हुजूर ने बुलाया तो कोई तकलीफ नहीं हुई, वही बात मैं कौन सा दोहराऊं तो हक है तकलीफ हो वो जा रही आपको है। हक नहीं दी मैं वो? क्यों? मैं एक मर्द हूँ भाई, मेरा तो पूरा हक है, मैं और तू भाई। आखिर ये बताओ, क्या औकात है आप लोगों की? हम लोगों की तो हड्डी से निकाल के टेढ़ी, वो भी टेढ़ी हड्डी से निकल के तो तुम लोग बनी हो। है कोई औकात तुम लोगों की हमारे सामने? हैं? अगर हम वजूद ना आते, मर्द वजूद ना आते, तो तुम लोग क्या वजूद में आते हैं? वो तो शुक्र मनाओ कि वो पसली की हड्डी मजबूत थी, कमजोर होती तो मेरे ख्याल से तुम चलने फिरने लायक भी नहीं रहती। मिसाफ अकल।
मिस हाफ अकल, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं बोलने वाला मैं, क्योंकि जो खुद की अकल को एकदम ड्राइवर से भी गैर गुजरा मान रही हो, उसको मैं डॉक्टर तो नहीं बोलने वाला। तो मिस हाफ हाफ अकल आप क्या कहना चाहेंगी? जो भी है मिस हाफ अकल। कुरान में जो है वही है बस, उससे हम्म। ज्यादा ना मेरे को मालूम करना है ना मैं मालूम करती हूँ। एंड जो बुलाना है बुला लो, आई डोंट रियली गिव अ डैम राइट नाउ। तो मिस हाफ अकल आप बताते जाए ना कि क्या आपकी अकल जो है वो एक ड्राइवर से भी गई गुजरी है? हाँ तो इस्लाम में बोल दिए, ठीक हम्म। है, इस्लाम में अगर बोल दिए तो ठीक है। तो वैसे भी इग्नोर, ये बताइए, मैं चाहूंगा कि आप अपने जिला का नाम बताएं और अपना एड्रेस किसी और का एड्रेस दे, क्योंकि मुझे मोदी से सिफारिश करके आपके घर पे जबरदस्ती अवार्ड पहुंचाना है। रहने दे दीनी भाई, इनको ये फर्क ही नहीं, नहीं पड़ता है जबरदस्ती ना। अरे अगर नहीं मिलेगा तो हम ढूंढेंगे, क्योंकि अवार्ड तो पहुंचाना है, वरना वो अवार्ड ऐसे ही रखा रखे धूल खा जाएगा। उससे अच्छा कि वेस्ट वो हो रहा अवार्ड है। पहुंचे इनके यहाँ। हद है यार, हद है। आज एक ड्राइवर की जीत हुई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मर्द है। और ये मिसहाफ अकल। और इन्हें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है कि इन्हें अल्लाह और नबी ने किस तरह से और क्या क्या ओहदा दिया है। इन्हें ये कहना है कि हमें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये कुछ नहीं, भी वो तो रहेगा। जाहिर सी बात हाँ है ना। जी, ये देखें एंजल, यही तो गवाही है कि इनकी अकल हाफ है। अगर हाफ है अकल पूरी बिल्कुल। होती तो फर्क पड़ता। दीनी भाई रहने दे यार, रहने दे, किसी की जी तरफ बेचारी को किसी को हक करना देखें अच्छी बात समीम भाई, नहीं। कभी कभी मेरा किसी को हक डायलॉग हुआ करना, करता था कि अपना जो मामला है ना वो जालिम लोशन से भी खराब है। ठीक है, एक बार कुछ जालिम लोशन की जलन जलन खत्म हो सकती है, लेकिन अपनी जलन इतनी आसानी से नहीं जाती फिर, नहीं मेरी जो बहन, घाव हम देते आप हैं। कुरान की तर्जमा पढ़ें, उस कोशिश करें बिल्कुल। उसकी तफसीर पढ़ने की, और आपको हाँ, सब बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और आप जी। वहाँ क्या कर रही हैं, आपको समझ में आ जाएगी। और जिस दिन आपको और समझ में आ जाएगी, और उस दिन ये आपके तो दिमाग आप में लोगों पूरी का हो जाती है। मशवरा है, उस दिन मेरा मशवरा आपको है। उस दिन आपको ड्राइवर से हारने की हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपकी अकल पूरी है, आधी नहीं है, उस दिन आपको ड्राइवर से हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप कोशिश इन करें जनरल और मेरी ऑब्वियसली फॉर श्योर उसकी तो अकल है नहीं, पहली बात तो लाइक ही डजंट इवन नो हाउ टू टॉक तो टू अ गर्ल, ओके। अगर मेरी एंड अकल बात नहीं है तो आगे तुम बोल, तो और गई गुजरी हो। डोंट टेल बहन है अब अगर मैं बहन अगर मैं एक हूं ना तो तुम हाफ हो, अगर मैं हाफ हूं तो तुम क्वार्टर हो, तुम संतरा बहन हो। ये जी ये कह रही है कि ये गर्ल्स को ऐसे गर्ल्स से ऐसे बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि ये आप ये बॉय है और आप गर्ल्स है। ये आपके कुरान और हदीस के तहत बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके हाँ हिसाब तो से ये आपसे ऐसे बात कर रहे हैं। आपको वरना ये कुरान में नहीं है कि लिखे क्या आपकी ये लड़की से ऐसी बात करो बोल के? जी जी What कुरान the में heck, कहा like गया है कि मेरी this is बहन way much पढ़ो पढ़ो, yeah, बहस करने से अच्छा है कि पढ़ो नहीं, अपने एक मिनट कुरान। एंजल जी रुके, एंजल जी जी रुके जी रुके रुके, देखें इन्होंने कसम खा ली है ना कि जो इस्लाम में वो सब कुछ सही है, तो मैं, आप लोग इन्हें पढ़ने की एडवाइस दे रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं जी इनको एडवाइस दूंगा कि अभी निकलें, किसी ढाबे पे जाएं और कोई ड्राइवर मिले बीड़ी जलाता हुआ, फिर सोचे कि ये ज्यादा अक्लमंद है या मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, और फिर सोचे कि इस हिसाब से हुजूर और अल्लाह सही है या मैं सही हूँ। तसल्ली से हाँ तो जाके किसी को किसी बुरा ढाबे पे लगा तो देखिएगा जब कोई ड्राइवर बीड़ी जलाएगा। नहीं, वो किसी को हाँ, देखने बीड़ी की मत जरूरत मांग लेना नहीं है। उससे, बीड़ी मत नहीं को मांग लेना किसी उससे, को पहले ही बता रहा हूँ, मामला खराब हो जाएगा। नहीं को किसी हैं? को देखने की या खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आई एम दी बेस्ट एट माय पोजीशन, ओके। और जो ये लगा के रखते यू हैं आर कमेंट में यू एनीवन एल्स ने आर एमबीबीएस अ एंड ऑल, हाफ व्हाट आई अकल, हैव डन फॉर, यू आर अ हाफ अकल, शट अप, मिस हाफ अकल। शट अप। ये या तो फिर ये ये अपने इस्लाम को हुजूर नहीं और अल्लाह मानती को है। बोलिए, ये जी अपने हुजूर, एक मिनट अंजलि जी रुकिए यार, सटाप हमें मत आप करवाइए, आप ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह को हम तो बोलिए हैं। जिन्होंने जिन्होंने इजाजत दिया हमें कि आपको हाफ अकल बोले। आप सेटअप रसूलुल्लाह को बोलिए, क्योंकि उन्होंने हमें इजाजत दिया आपको हाफ अकल बोले, समझे। अगर आपको ये बात अगर आपको बुरी लगती है, सही बात है, क्योंकि बस आपके पास अकल आधी नहीं है। अगर आधी अकल होती तो आप ऐसे ही एमबीबीएस का एग्जाम क्रैश नहीं कर पाते। नहीं कर पाती, जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आप अकल नहीं है, आप आपके पास पूरा माइंड है, आप पूरी तरह से एकदम कंप्लीट है। क्योंकि देखिए अभी हमारे अच्छा दीनी भाई देख, कह रहे फर्क हैं देख, जी हाँ हाँ कि एंजल ये एंजल जी ड्राइवर है देखें, वैसे मैं, जी। हम्म
बोले, अपने आप बोले फिर मैं बोलूंगा। हाँ, ये अपने आप से आपको कंपेयर कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि ये एक सोचिए मर्द होकर एक मतलब ड्राइवर है, आप लेडीज होकर के भी एक डॉक्टर बन गई हैं, सर्जन बन गई हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है ना? लेकिन हमारे नबी ने क्या कहा है कि तुम लड़कियां कम अकल हो, आधे दिमाग की हो। सोचिए कि एक मर्द है जो वो ड्राइवर है और आप एक औरत होकर, एक लड़की होकर सर्जन बन गई है, तो आप कैसे कम अकल हो सकती है? ठीक है, आप कैसे कम अकल हो सकती है? ये किसी भी किताब में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि जितना लड़का कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो फिर ये खुदा और हमारे नबी ने ऐसा हमारे लिए क्यों कहा है कि तुम कम अकल हो, तुम आधे दिमाग की हो, तुम आधी अरे गवाही छोड़ो, हो, ऐसा क्यों कहा है? जी। चले एंजल जी, छोड़े छोड़े, एक काम करें, आप डॉक्टरेट की डिग्री फाड़ फाड़ के फेंक दें, और मैं अपने चेले से बोलता हूँ 2 बीड़ी जलाएगा आज, एक मेरे लिए, एक आपके लिए। क्या बोलती हो मिस आफकल? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, किसी की इतनी बस बेइज्जती ना करें। बहन आप जाएं। नहीं, एक्चुअली दिनी भाई नहीं कर रहे, शमीम भाई, यार, ये हाँ, वो भाई नहीं कर तो हम रहे। बता दिया बहन को कि रसूलुल्लाह ने हमें परमिशन दिया है। वो बात तो हमने बहन को बता दिया कि हाँ, रसूलुल्लाह ने हमें परमिशन दिया है आपको आधी अकल बोलने की। और दूसरा सच कड़वा होता है शमीम भाई, लगने दीजिए कड़वाहट इनको। हाँ, एक चीज और देखें, एक चीज और देखें। कल को इनकी किसी ड्राइवर से अगर शादी हो जाती है, ठीक है, और माय फिर ये हुआ कि ड्राइवर, ओके। हैं? क्या हुआ? इनको देखिए, वो ड्राइवर नहीं, चाहे ड्राइवर हो और चाहे फटीचर हो, आपसे अकल में दुगना है। तमीज और तहजीब में रह के बात करें आप, अकल ठीक का है? मेरे था सब, इट्स ऑल जी अबाउट जी पोजीशन बहन, वेयर आई एम जी बहन, एंड अगर आपको ड्राइवर से भी शादी हो जाए ना, आपको उसके नीचे रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ बोले, आपके अगर ऊपर अगर उसको शक भी हो ना, तो फिर भी आप उसको रुक जा। आपको वो मार सकता है। आपको वो मार सकता है, आपको वो घर से भगा सकता है। आपके रहते हुए वो सुने 4 सुने सुने, लड़की को और बचा सकता है। आपके रहते हुए 10 लौंडी भी रख सकता है। आप उसको कुछ नहीं जी। बोल सकते। रुके रुके, अल्लाह ने समीम आपको ये मियाँ, हक नहीं दिया अरे है। समीम मियाँ, जो रुके मर्जी रुके वो करने दो, मैं मेरे घर को आ जाती हूँ वापस। समीम, ऐसे कैसे वापस चले जाओगी? अल्लाह खुला ने आपको मांगोगी? ये भी हक तो डेफिनेटली बुरा लगना चाहिए। यही तो है कि हम, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, हम एक अच्छी खासी है ना? फिर भी हमें ये चीज क्यों, ये टैग क्यों दिया जा रहा है कि तुम कम अकल हो, आधी दिमागी हो, आधी गवाही हो? ये चीजें हमें क्यों बोला जा रहा है? इस वजह से कल तक हम भी मुसलमान थे, हम भी एक लड़की थे। जब तक हमने कुरान और हदीस और ये एक्स मुस्लिमों के बारे में नहीं जाना था और इनको नहीं पढ़ा था, तो हमें भी ये सब चीजें ना कोई बोल देता था ना, अगर नबी के सामने उसके बारे में ओनली मोहम्मद या नबी, तो बहुत गुस्सा आता था, खून खौल जाता था कि हमारे नबी के सामने गुस्ताखी हो रहा है। लेकिन जब नबी की असलियत जाने, कुरान और हदीस में पढ़े, तो समझ में आया कि ओ, तो अब तक हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था अरबिक में पढ़ाकर, ना कि उसके तर्जुमों के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चीजों को देखें और समझें। ठीक है, दीनी भाई आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है, उन्होंने सिर्फ एक नबी के नजरिए से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो एक, ये एक नॉर्मल इंसान के ना के रहकर वो आपसे एक नबी का, जो आप नबी ने हमारे लिए जो चीज कही है उनके अनुसार आपसे बात कर रहे हैं। तो बुरा लगना डेफिनेटली सही है। साहब अकल जी, कल को आपकी एक ड्राइवर से शादी हो जाए, ठीक है, तो अब हदीसों के हिसाब से तो ये है कि अगर आप उसके जख्म के मवाद को अगर चाट चाट के साफ करोगी, तो भी उसका हक अदा नहीं कर पाओगी। क्या इस पे एग्री हैं आप? जख्म का वो क्या है, वो वर्ड नहीं मालूम मेरे को। जख्म का जो सड़ा हुआ खून होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट हो जाता है, पीप रस्सी निकलती है जो घाव से, वो ओ पस पस पस। बस, यस, बस। हाँ, पर उसको अगर आप जीभ से चाट चाट के भी साफ करोगी, तो भी उसका हक अदा नहीं कर पाओगी। सोचो, ड्राइवर महान क्योंकि वो मर्द ऑनेस्टली है। बोलूं, आप लोग जब से जो भी बात कर रहे हैं ना, सही भी बोल रही हूँ, मैं आज तक ना एक हदीस में सुनी वो सब, और ना कहीं दिखाया वीडियोस में जाए देखी। आपको, दिखाया जाए आपको। पेश मेरी किया बहन, जाए। मैं आपको बताया, मैं बहन आपको बताया ना कि आप खुद से पढ़ लेंगे ना, तो आपको हमारे दिखाने से नहीं, ज्यादा मत तसल्ली ही आपको बताओ, तब होगा जब आप आप खुद लोग से पढ़ बता रहे भी मेरे को सब झूठी दिख रहा हो, लाइक मैनिपुलेटिव दिख रहा, मत ही बताओ, मैं मेरे आंखों से गुनाह नहीं करना चाह रही हूँ। अरे इसीलिए भाई, तो आप बोल रहा हूँ कि आप मैं दिखा चेक भी कीजिए दूंगा ना ना, तो क्रॉस आपको चेक। समझ में नहीं आएगा। आपको हाँ, बताया ना कि आप खुद पढ़ें, आप सूरत तहरीम की आयत नंबर 1 से 5 तक की आप उसकी तफसीर पढ़ ले, किसी की भी तफसीर इंशाल्लाह पढ़ ले पढ़ती आप, हूँ मैं। आपको समझ। तो जब मुझे पता है ऑलरेडी कि ये मिस हाफ अकल हैं, तो कुछ भी पेश करूंगा तो बेकार ही जाना है ना। सही बात है। जी। और इन्होंने कहा आंखों का गुनाह नहीं हमारे करना यहाँ है। एक कहावत है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ ना, भैंस करे पगुराए, ऐसे कुछ है हाँ, कि बैच आप बैठ उसके आगे पकड़ा है। आप बीन बजाते दीदी रहो, भाई, कोई फायदा दीदी नहीं, भाई, अपने पगुराने में बिजी रहेगी भाई।
नहीं अच्छा दिनी दीनी भाई, याद भाई, ही बोल दो, दीनी भाई, ऑनेस्टली इनसे बोलो, सारे याद ही सवाल मैं कर रहा था। बोलो कि हार्दिक एक बट एक डैम। एक मिनट दिलरोज भाई, डॉक्टर दिलरोज भाई साहिबा, रुके, मेरी एक बहुत छोटी सी अच्छी बात, बहन है एक छोटी सी बात सर, ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड करके बताएं, ये क्या औरतों में आधा दिमाग होता है, आधी अक्ल होती है? मेडिकल साइंस क्या अरे कह मैं, रहा है इस बारे अरे में उसे आपका? छोड़े, साइंस की बातें मत लाया करें इमरोज भाई। ये आप वो उनके जो डीपी पे लफ्ज लिखा हो उस पे ना जाएं। आप ये ध्यान में रखें कि वो भी साफ जी अकल है। और विल किसी यू और कुछ स्टॉप और कॉलिंग पूछना है मी तो वो दैट? पूछे। मेरी बहन, ये जो स्ट्रीम है ना रिकॉर्डेड है, आप कभी भी रेफरेंस इसमें से देख लेना, और हम लोगों ने जो जो बताया है ना, आप अपने फिजिकल बुक से पढ़ लेना, आपको एज इट इज वही मिलेगा जो यहाँ पे आपको बोला गया है, ये कोई मैनिपुलेटेड नहीं है। समीम भाई, आप तो बहन बोल भी रहे, मैं तो यार मैं बहन भी नहीं बनाऊंगा यार, खामो खा में पागल खाने का खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं बहन मेरे भाई बनते भी यार, नहीं ऐसे दूसरों के। खर्चा बढ़ जाएगा पागल खाने का। अब इसकी, अब अगर मेरी बहन की आप अकल जो हाफ होगी, ड्राइवर है ना, उसको ले जाकर मैं लिसन, मेंटल आप जो हॉस्पिटल में भर्ती ड्राइविंग कार, कराऊंगा। मतलब जिस, शट अप एंड लिसन ब्रो, आप जिस कार में तब कहने ड्राइविंग का हक भी करते हैं मेरा ना, वो है। कार औरत हो, मैं खरीद हद के में दिला रहो, सकती हूँ औकात में आपको। रहो। औरत हो, हद में रहो, औकात में रहो, मिसाफ अकल। आप आई हमसे नो माई सुपीरियर लिमिट्स, कभी यू नहीं हो डोंट नीड सकती। टू टीच मी। अरे वाह, अंग्रेजी बोलने से भी तो, अंग्रेजी बोलो चाहे युगांडियन लैंग्वेज बोलो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम एक फीमेल हो, तुम एक हाफ अकल हो। हाँ तो हूँ, फीमेल हूँ, और रसूल बोल दिए, सब बोल दिए, खत्म। एंड अब उसके हाँ तो ऊपर जब बोल बहस दिए करने तो की मानो कोशिश ना भाई, क्यों मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश मत करो। अगर चालाक हो तो जबरदस्ती बेवकूफ बनने की कोशिश करो, ताकि रसूल की बातें ज्यादा सच्ची साबित हो सके। सही बोलूं, यार मुझे मुझे आई एम पता नहीं था सुपीरियर कि टू यू, हुजूर की ओके। वजह से इतनी इज्जत मिलेगी, कि साला सड़क छाप ड्राइवर होने के बावजूद भी अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी कोई लेडी होगी, वो भी किसी काम की नहीं मेरे सामने। सही बात है। और आपको भाई बना रही है दीनी भाई, ये भी अरे इस्लाम के बिल्कुल हिसाब नहीं, से। अरे ये, कोई भी हाफ अकल वाली मेरी बहन नहीं हो सकती। मुझे मेंटल हॉस्पिटल का खर्चा नहीं बढ़ाना भाई अपना। अरे नहीं, वैसे भी आजकल, लेकिन इस्लाम हाँ, के हिसाब से मुंह बोले रिश्ते हराम है, वो इनको पता नहीं, और ये बहन बना रही है आपको, सॉरी भाई बना रही है अरे आपको। हाँ हाँ, मुंह बोला रिश्ता भी हराम है रे, ऐसे हराम काम ना करें मिस हाफ अकल। ब्रो इज अ नॉर्मल वर्ड राइट, हर किसी पे यूज होता हो। हाँ तो ब्रो अच्छा, के साथ अपने में, फादर के लिए एक मिनट, फादर के लिए ब्रो लफ्ज यूज करके दिखाओ। फादर को क्यों बीच में ला रहे? फादर सबसे ज्यादा मतलब सो ट्रेडिशनल में डोंट कॉल मी ब्रो, फादर इज। एक्सक्यूज मी मिस हाफ अकल, डोंट कॉल मी ए ब्रो। ओके, ठीक है, हाफ अकल हो, हाफ अकल बन के रहो। एंड यू शट जो अप। हाफ अकल जो हाफ अकल हो तो हाफ अकल नजर आना जरूरी है। आप एक चीज को ही मान चले, सकते हैं, या एक तो मिनट, दीनी भाई की बात एक को, मिनट या रुके फिर जरा, एक मिनट रुके जरा, एक मिनट रुके जरा। चले, 2 बीड़ी जलाइयो आज। आज कोई और साथ में बीड़ी उसे ही पिलाई जाएगी। हाँ जी। दिनी भाई नहीं नहीं, दिनी भाई नहीं यार, क्यों भाई? यार ये भाई बताएं, जब वो मुझसे अकल में हाफ है तो उसे तो मैं चाहे गांजा पिला दूं, उसे क्या पता। नहीं दिनी भाई यार, बहन है हमारी, हमारी कलेजा दुखती है यार। नहीं नहीं, ऐसे अरे कलेजे भाई वो दुखने की बात नहीं भाई। आपकी आपकी बहन होगी, उसमें क्या किया जा सकता है भाई। लेकिन अगर मेरी बहन ऐसी होगी तो यार मेरा खर्चा बढ़ जाएगा यार, हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। फ्री में भी खुला, सब वहां पे भी जा सकते हैं, अगर रियल में आपकी ओन अरे तो सिस्टर किराए का आना पैसा देना पड़ेगा ना आपको। अरे फ्री में इलाज करा दूंगा आपका, ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया तो देना मेरा, पड़ेगा। भाई मी तो अगेन, मेरा क्यों कराते आप? आई क्योंकि हैव हाफ इनफ अकल का मनी मेरे इलाज होगा भाई ना, को भी। हाफ अकल का ही तो इलाज होगा। तो अपनी बहन को देख लो जाके, मेरे हद तक क्यों आ रहे आप? मेरी बहन खुद को हाफ अकल मानती ही नहीं है। अगर मैं उसे हाफ अकल बोल दूंगा ना तो ईंट फेंक के मारेगी सर पे। वो आपकी तरह नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आपका इलाज फ्री में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आने जाने के लिए वो जो ऑटो का जो भाड़ा देना पड़ेगा ना, वो भी भारी पड़ेगा मेरे को। क्या फायदा बहन बनाने का, बना के आपको क्या है कोई बेनिफिट? लाइट। मिसाफ अकल, आपसे मुखातिब हूं मैं। मिसाफ अकल, स्टॉप कॉलिंग मी यकस दैट। यकसकूज में मिसहाफ अकल। आपको हाफ एक्सक्यूज अकल मी होता बोलना है? मेरी मजबूरी है, फिर भी मेरी से गई गुजरी हो, इसीलिए मैंने ऐसे इस तरह बोला था, लेकिन ये बताने के लिए कि फिर भी मेरी से गई गुजरी हो। अरे राम राम रे राम राम, माफ करे इसको बेचारी को।
इस्लाम से बाहर आ जाइए, आप आ जाए अगर हमारे ये तो नहीं पूरी नहीं अकल आ नहीं, जाएगी इस्लाम इनके से अंदर। आप अरे यार किसी को नहीं 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 रहने दे, भाई, रहने फिरोज दे। भाई, इस्लाम से ये बाहर क्यों आएंगी? नहीं नहीं, आप इस्लाम में ही रहे, ठीक है, हमें इस्लाम कोई में दिक्कत रहने नहीं। दे, आधी आधी अक्ल वालों की जरूरत नहीं ना इस्लाम के हाँ, बाहर निकल के। आप डॉक्टर साहिबा, आप इस्लाम में ठीक है, आपकी अकल आधी है और इतनी अमित बात भाई अमित भाई आप ना मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप एक ड्राइवर की जो आधी अकल है उसको आप मेरे सामने डॉक्टर बोल रहे हैं। आप मुझे गुस्सा आ रही है आपके ऊपर। भाई मैं क्या करूँ? भाई इन्होंने खुद को डॉक्टर लिखा है, अपने को पता नहीं अरे है तो ये लिखने से क्या होता है यार, एक से बढ़ के एक मेंटल है जो खुद को प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो आप भी प्रधानमंत्री बोलो क्या उसे? चले मिस आफ अकल बोलता हूँ। मिस आफ अकल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप में थोड़ी भी अपने अंदर में जो हाँ, इंसानियत क्या बोले जो नहीं बचा नहीं, हुआ है, अगर आप इंसानियत नहीं बोल सकते हम, आपका वो जमीर, इंसानियत। अगर जमीर हाँ, जमीर आपके अंदर थोड़ा भी बचा हुआ है तो आप जो खुद चीज से। आपको यहाँ पे बुरा लग रहा है, जैसे अभी गालिब भाई ने आपको, सॉरी दीनी भाई ने जैसे आपको बोल रहे हैं, तो आपको ये चीज बुरा लग रहा है, तो हम चाहते हैं यही जलन और यही जज्बात लेकर आप कुरान और हदीस को पढ़ें, बस इससे और ज्यादा थोड़ी कुछ नहीं कहेंगे। गैरत आपके अंदर में बची हुई है, तो आप अपने जी खुले जहन से कुरान और हदीसों का मुताला करेंगे ढंग से, और उसको जी, समझेंगे कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, और उसको समझने के बाद में अगर आप इस्लाम में रहना चाहती हैं तो आपको इस्लाम मुबारक हो। तो आप वाकई आप अकल है। अगर आप फिर वाकई दोनों में आप बातें वेरीफाई करने के बाद भी अगर आपको इस्लाम अच्छा लगता है तो आप वाकई हाफ अकल हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप हाफ अकल है, क्योंकि दीनी भाई नहीं जिस नहीं, तरह से मुझे भी आपकी नहीं लगता। मुझे पूरा माँ कसम मुझे लगता है हाफ अकल है। नहीं नहीं लगता है दीनी भाई, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, एक डॉक्टर है, इस वजह से अरे हम चाहते हैं भाई कि पढ़ने हाँ, लिखने से अकल का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने रसूल ने जो बाउंड्री बांध दी वो फिक्स हो गई है। तो मैं तो बोलता हूँ माँ कसम मुझे हाफ अकल लग रही है। जिसको बुरा लगेगा दीनी भाई, वो उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा। अगर कोई मेरे लिए इतना गंदा इस्तेमाल करेगा तो हम उस चीज को तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम कम अच्छा, अकल एक है शेर ही सुनाऊं नहीं है। क्या? अक्ल और इल्म पर एक शेर सुनाऊं अपना, काफी पहले कहा था मैंने। इमरोज भाई 10 रुक बज जाए यार, हाँ, बाद में 10 बजने लेट हो वाला है जाएगा। भाई। हाँ, और हमारे इसका सुलेमानी और भाई वो का भी कवि और वो टाइम हो कविता गया। भी तो प्ले करके जानी है अरे वो कभी और तबलीग कर पर। लेंगे यार। अरे अरे इमरोज एंजल भाई, बहन यार, हमारी चैनल का भी थोड़ा लिंक डाल दें। जी जी डाला डाला है शमी जी भाई, जी, आपके इससे चैनल का पहले ही लिंक बहुत डाला है, देर पहले ही डाल दिए। सबका लिंक डाला है, इमरोज भाई का सबका लिंक डाला है मैंने। तो थैंक यू डॉक्टर रीम। और अभी एक और फिर चैनल पे एंजल जी इन्हें वहां मेरे पर नहीं होता जज्बातों से दीजिए, खिलवाड़ साजिद ना भाई के करें। यहाँ का। रुक जाएं साजिद भाई को इमरोज बुलाओ भाई, इनको। एंजल रुक जाएं यार। एंजल जी जज्बातों से खिलवाड़ ना करें, ठीक है? आप लोग बार बार उन्हें डॉक्टर बोल रहे हैं ना, मुझे गुस्सा आ रही बड़ी ज्यादा। जो खुद एक सड़क छाप ड्राइवर से गई गुजरी हो, उसको आप लोग मेरे सामने बार बार डॉक्टर बोल रहे हो। यानी जो मुझसे गई गुजरी उसको डॉक्टर बोल रहे हो यार। देखें खामखा में जिहाद छेड़ दूंगा आप लोगों के खिलाफ, मामला गंभीर हो जाएगा फिर। अभी आप लोगों को हमारी जो हाँ, हमारी आप लोगों बहन को जो कुछ बोलना है वो बोलें, लेकिन कम से कम ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे गई गुजरी हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा दिनी भाई, हम इसको स्ट्रीम को यही क्लोज करेंगे। मिस हाफकल से बहुत बात कर ली हमने। और आप इन्हें बता दें कि अभी स्ट्रीम चल रही है, अगर आप वहां ज्वाइन करना चाहती हैं तो वहां ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ वहाँ भी ज्वाइन कर और सकते हैं। और मिस जी हाफकल, अगर आप थोड़ा बहुत खुद से स्टडी करें, जो हमने बातें बताई हैं उनका आप खुद कुरान और हदीसों में देखें हैं, और अगर आपको अगर समझ आप में आ रहा है नोट तो आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जी, वीक जरूर नोट करना वापस चाहती है तो आइएगा। एक बार रिपीट कर दें। आप नोट करना चाहती हैं हदीस नंबर मैम, डॉक्टर साहिबा? मैम ने सुन बोले रही एंजल हैं जी आप? आपने तो इस्लाम छोड़ दिया, आपने आपको पूरी अकल साबित कर लिया है। डॉक्टर साहिबा के मिस हाफकल के ऊपर में है कि वो अपने आप को पूरी अकल साबित हाँ कर पाती कि नहीं कर पाती। बिल्कुल। आप अगर क्या हदीस का नंबर लेना चाहेंगी और कुरान का? आप सुन रही हैं? वो क्वार्टर कल हो गई हैं। अब लग रहा है मामला और खराब हो गया। वो क्वार्टर कल हो गई हैं। जी, चलिए अब ठीक है। अगर अच्छा वो नहीं चलते सुन हैं, पा लास्ट रही है। में एक बात कहूंगा दीनी भाई, आपको भी यहाँ सबको बता दें। वो गाने में सिंगर ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी, तो अरे उसे कहीं और का इमरोज नहीं भाई दिखाई दिया। तो अब प्लीज एक काम आप, करें, सुनिए इमरोज भाई सुनिए ना। आप अरे कॉल सुनिए पे ना, मैं बात क्या कर बात लीजिए कहने यार। जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप कॉल पे बात कर लीजिए ना दिनी भाई से, इधर बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, दूसरा भी हाँ चलिए स्ट्रीम है। ठीक है, चलिए, तो सुलेमानी भाई का स्टार्ट हो चुका है भाई। ओके चलिए। हमें बुरा लगेगा कि इतना देर के बाद ये लोग स्ट्रीम क्लोज किए। अच्छा नहीं तो यार, अब मैं भी निकलता हूँ इधर से। बाकी थोड़ी देर में बाद शायद मैं मसूद चलिए भाई मैं पे भी आता चलता हूँ। हूँ।
थैंक यू, ओके थैंक ठीक यू है अश्विनी भाई और इमरोज भाई दोनों खुदा का हाफिज। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके ओके मैंने लिंक दे दिया है, लेकिन पिन तो मैं नहीं कर सकता। अगर सुलेमानी भाई आएंगे तो वो पिन कर सकते हैं इसको। अच्छा, जी देसी आपकी भाई। आवाज कट रही है साजिद भाई आपकी बहुत। अच्छा, मैं दोबारा ज्वाइन होता हूँ। अरे अभी ठीक है भाई। जिनी भाई, अरे आपको आवाज सही आ रही है साजिद भाई की या सिर्फ मेरे पास इशू है? जनाब, मुझे तो आप दोनों की आवाज सही आ रही दिनी है। भाई चले गए। अभी तो हेलो मुझे खुद पे शक है, मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलो दिनी भाई, स्वागत है आपका। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया जनाब। जी, वो साजिद भाई अभी शायद नेट सही करने चले गए, आवाज उनकी हम्म, बहुत कट रही थी। चले कोई बात नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ ही है, बिल्कुल। अच्छा साजिद भाई आ गए। साजिद भाई, जी, अब आवाज क्लियर है? हाँ अभी जी, सही आ रही है। जी गालिब भाई, देसी भाई। तो अभी ये क्या साजिद भाई क्या पेश किया है अभी आपने? आर्टिकल है या क्या है? ये तो मैंने न्यूज़पेपर में जो आया है वो मैं दिखला रहा हूँ कि जिसमें 46 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं, मर गए हैं, और 150 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। और तालिबान की एक तंजीम है टीटीपी, उसने कहा है कि हाँ ये हमला मैंने करवाया है। तो ये जो हो रहा है, मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, फिर मुस्लिम यहाँ तक बढ़ गए कि खुद मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। यार खुदा के नाम पर जो ये चंदा इकट्ठा करते हैं। पहली जी दफा नहीं है साजिद भाई, ये पहली दफा नहीं है कि मस्जिद पर अटैक हो रहा है। ठीक है, और जी तो शुक्र मनाओ कि वहाँ गैर मुस्लिम ना के बराबर है, वरना बोलते हैं कि ये तो यहूदियों की साजिश है, आरएसएस वालों की साजिश है, क्योंकि इन्होंने हर जगह बहाने ही बनाए हैं। ठीक है, अच्छा मैं चाहूंगा ना आप एक बार कौन सी आयत थी वो, 9:17 9:18 पेश करें, बाकी देखता हूँ दो और आयतों को मैं देखता हूँ। 9:17 और 9:18 पेश करें जरा, तो मैं वो देख लूँ। 9:17 9:18। हाँ अच्छा ना, 9:107 और 9:108 भी। मेन तो 9:107 9:108 ही है, बाकी आप चारों ही पेश कर दें, कोई इशू नहीं है। ये 9:17 हो गई। हम्म, क्या है? जी मुशरिकीन का ये काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों के मुजावर और खादिम बने, हालांकि अपने ऊपर वो खुद कुफ्र की शहादत दे रहे हैं। उनके तो सारे अमाल ज़ाया हो गए और जहन्नम में उन्हें हमेशा रहना है। चले जी, अब आ जाए 8 पे। 9 सॉरी क्या 9:18 पे, 17 के बाद 18। जी 18 अभी। हाँ जी, पढ़ ली जाए। यकीनन अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो ईमान लाए अल्लाह इसमें पर। इसमें 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 ध्यान रखना, ये जो मुजाविर और खादिम है, ऐसा लफ्ज कहीं है नहीं, ये जबरदस्ती ऑटोमेटिक ये वेल्डिंग किया हुआ लफ्ज है अपनी तरफ से। ये आगे चले। यहाँ पर ये देखिए हिरालैन में ब्रैकेट में इसको वेल्डिंग कर दिया है, ठीक है। हम्म, और यकीनन अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और ना डरे किसी से अल्लाह के सिवा। तो उम्मीद है कि यही लोग कामयाब होंगे। अब 9:107 9:108। जी 107। पढ़े। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गर्ज के लिए कि नुकसान पहुंचाएंगे, यानी दावत हक को। अब दावत हक इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया, हिलालेन में दे दिया, और खुदा वेल्डिंग की बाजी। बंदगी के बजाय कुफ्र करें और अहले ईमान में फूट डालें और इस बज़ाहिर इबादतगाह को उस शख्स के लिए कमीगाह बनाएं जो उससे पहले खुदा और रसूल के खिलाफ बरसरे पैकार हो चुका है। वो ज़रूर कसमें खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज़ का ना था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। 9:108 पे आओ। हम्म 9:108 है, ला तक़ूम फ़ीही अबदन लमस्जिदिन अस्ससा अला तक़वा। चलिए उर्दू पे देखते हैं कि ऐ नबी आप इसमें कभी खड़े ना हो, उसमें वो लोग हैं जो ए पसंद करते नबी, हैं। सुने ए नबी इज अ वेल्डिंग बाज वर्ड। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हाँ। ठीक है। आप इसमें कभी खड़े ना हो, उसमें वो लोग हैं जो पसंद करते हैं कि वो बहुत पाक रहें, और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो बहुत ज़्यादा पाक रहते हैं।
ठीक है, अब 9 107 है असल, और बाकी इन 4 आयतों को देखा जा रहा है कि मतलब बार बार दूसरी मस्जिदों को बेकार बताया जा रहा है। ठीक है, अब जब ये लोग खुद एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर बोलता है, तो उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद को या उनके द्वारा आबाद की गई मस्जिद को कैसे मस्जिद मान लें भाई? हैं? दिन में मैं किसी काम में चला गया था, बोले क्या कर रहे थे? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि ये जब यहाँ बार बार मस्जिद के खिलाफ भी बात आ रही है कि अगर वो काफिरों ने आबाद कर सॉरी वो मुशरिकों ने आबाद कर रखी हो या उन लोगों ने आबाद कर रखी हो जो जमात में फूट डालें, ठीक है, वहां बार बार जाने से रोका जा रहा है, उस मस्जिद को मस्जिद मानने से मना किया जा रहा है। तो जब ये लोग दूसरे फिरके वाले को मुसलमान समझते ही नहीं है, तो उसकी बनाई हुई मस्जिद को मस्जिद कैसे समझ लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके ठीक है, नजदीक तो वो मस्जिदें फिर क्या है, एक रस्मी इबादत गाह है, चाहे उन्हें तोड़ो चाहे मरोड़ो, कि जैसे कि हाँ, आला हजरत का फतवा दीनी भाई यही है ना कि वहाबियों की मस्जिद ना मस्जिद है ना उनकी इबादत गाहें हैं। ठीक है, तो जब वही है कि जब इस तरह की आयतें होंगी और इस तरह की सोच होगी, तो रिजल्ट तो ऐसा ही कुछ आना है ना। मैं आ रहा जी, अब पाकिस्तान का इतिहास बड़ा लंबा है, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं और भी मुल्कों का, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुल्कों में भी मस्जिदों पे इतने, क्या मेरे ख्याल से इनके 10% अटैक नहीं हुए होंगे जितने कि मुस्लिम मुल्कों में मुस्लिम्स ने ही मस्जिदों पे किए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे फिरके की मस्जिद थी। और यहाँ जाहिल लोग आके हमारे सामने बोलते हैं कि मुसलमानों का तो किसी भी फिरके का हो वो सब एक है, हमको एक करने वाली चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह, खा रसगुल्ला खा पता नहीं क्या क्या, क्या बदतमीजियां हैं। ठीक है, जब मैंने बात छेड़ी थी जेल पटेल और वाजदी साहब के लिए, तो दोनों साथ में आए थे गवाही देने की देखो भाई लोग हम एक है। अभी उन दोनों ही जाहिल जमात को ले जाके छोड़ दिया जाए अफगानिस्तान में, तो वहीं जैसे वो लोग उतरेंगे ना एयरपोर्ट पे, एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेंगे तुरंत। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो यही इनकी फितरत है और यही इनकी हकीकत है, इनकी नहीं, ये जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं उसकी यही हकीकत है। हाँ, इसमें सिवाय नफरत के और कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। यहाँ तक कि अगर एक सिंगल इंसान बचे इस प्लानेट अर्थ पे और गलती से अगर वो ईमान वाला निकल गया, तो भी उसका जिहाद जारी रहना है, हाथ और पैर का जिहाद। जी बिल्कुल, वो ये तो सबसे निचला सबसे हल्का जिहाद है ना, इसकी कोई उतनी नहीं कि मतलब आप सबसे पहले तलवार से जिहाद कीजिए। जिहाद बिल लिसान तो सबसे निचले हिस्से पर नहीं आता है। वो नहीं साजिद भाई, उसी अकेले बंदे के हाथ में भी तलवार होगी और पैर में भी तलवार होगी, उससे भी लड़ रहा होगा, वो जिहाद कर रहा होगा। लास्ट मोमेंट ऑफ ऑन द अर्थ, ये फोटो सर्च कीजिए साजिद इमाम भाई, आपको मिलेगी। एक हाँ, एक दिखाओ फिर, शो करो हाँ, इसे। मैं लेके आता हूँ। हाँ, अगर है तो दिखला दे, वो तो फिर सही बन जाएगा। लास्ट बंदा जो बचेगा खुद से जिहाद करेगा खुद पे। बड़ी फेमस हुई थी ये फोटो, भी देखना, ये हकीकत है ये। अच्छा, हाँ, ये कहीं भी आप देखें, आप 4 शेरों को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, और 4 बकरियों को भी एक साथ रख सकते हैं, लेकिन आप 4 ईमान वालों को एक साथ नहीं रख पाओगे भाई। जी बिल्कुल। हाँ, चारों के 4 फिरके होंगे, 2 मिला के 5वां फिरका बनाएंगे और 3 मिला के 6ठा फिरका बनाएंगे। अमित भाई, वो डॉक्टर रीम आ चुकी है, उनको ऊपर इनवाइट कर लो आप। चैट हाँ मैं लाइव करता हूँ 1 मिनट, खाली 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं एक फोटो ले आता हूँ। और अमित भाई अगर ये आप पिन कर सकते हैं तो पिन कर दीजिए जरा लिंक। हाँ मैं कर रहा हूँ 1 सेकंड चाहिए। ये रब्बानी जी कहाँ ड्रॉप हो गए? अच्छा, द लास्ट मुस्लिम ऑफ अर्थ, ऑन अर्थ। अपने ही याद हकीकत है। याद कर रहा है, और ये हकीकत है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई। अरे दोबारा लगा वंस मोर करके, वंस मोर रुको। ठीक है, चलो। तो ये है जो आखिरी जिहादी बचेगा, वो खुद से खुद में जंग करेगा, पाँव में एक फंसाएगा तलवार, दूसरी हाथ में। मुझे तो एक शेर याद आ गया, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियाँ, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए।
अच्छा, नॉन मुस्लिम जितने भी जुड़े हैं प्लीज ना जुड़े, स्ट्रीम लीव कर दीजिए, स्ट्रीम ओनली फॉर मोमिन्स है। नहीं अमित भाई, मैंने बतला दिया था कि जो नॉन मोमिन है वो लास्ट में जुड़ जाए, क्योंकि अभी मैं चाह रहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी ले लूं कि जिनको पता है अगर इसके मुतालिक, तो आप लोग थे नहीं कोई, तो इसलिए जी मैंने जी कह दिया। तो जितने भी नॉन मोमिन है वो लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आज नॉन मोमिन भी थोड़ा सा जुड़ जाए, क्योंकि जब से मैं आया हूँ सुलेमानी भाई की स्ट्रीम में, तो आधा घंटे के लिए मैं लास्ट में ओपन रखूंगा कि वो नॉन मोमिन के लिए। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रियांशु जी प्लीज आप लीव कर दीजिए, एंड में जुड़िएगा। जी शमीम भाई भी आ गए हैं। शमीम भाई इस्तकबाल है आपका। जी थैंक यू अमित भाई, साजिद भाई, जी सर। मिनी भाई, ज्योति भाई, कैसे हैं आप लोग? हम सब तो बहुत बेहतर हैं मोहतरम। मेरी आज तक थोड़ी नासाज थी और सुपर चैट हटाएं हजरत, सुपर चैट हटा के बात करें यार जी। तो तबीयत नासाज थी, अब ठीक है हो जाऊंगा बेहतर, लेकिन आज मैं ज़्यादा देर नहीं बैठा रहूँगा, स्ट्रीम आप सबके हवाले होगी, तो जब तक हूँ तब तक खींचता रहूँगा। तो जी आज का मैं वीडियो कुछ प्ले कर दूं क्या? जी कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। चलिए मैं दिखाता हूँ कि आज क्या हुआ है। ये कहाँ चला गया वीडियो? ये रहा। साजिद भाई जी वो मोहतरम। जी वो मैं भाई पूछ रहे थे ना कमेंट में, वो मैंने एक लिंक सेंड की है अपने चैनल की, वो आप पिन कर दें तो उनको दिखाई दे देगी। जी अमित भाई देखिए क्या किस, करना है। कौन सी कर रहे हैं। लिंक? अमित भाई वो भाई पूछ रहे थे मेरा चैनल का, तो मैंने डाली है लिंक, वो आप अगर दे दें इनको। आप थैंक यू। आपका मेरे को यहाँ शो नहीं हो रहा, मैं मेरे पास में मैं डाल देता हूँ आपका। जी बिल्कुल चलो डाल ठीक दीजिए। है अमित भाई, जिन थैंक लोगों यू। ने सब्सक्राइब नहीं किया है, देसी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल देसी भाई की स्ट्रीम जबरदस्त हुई थी, मैं लास्ट में बिल्कुल देखा तो आप स्ट्रीम क्लोज करने वाले थे, फिर मैं सो गया। उसके पहले मैं जाग भी रहा था, कुछ काम भी अरे कर रहा था। और साजिद भाई आप जो है ना हमें बीच में छोड़ के चले गए, हमने आपको बहुत याद किया यार, बहुत याद किया। अगर वो कोई जरूरत रहा करे तो हमको फौरन डिस्कॉर्ड पे टैग करके लिख दिया करे, मैं फौरन आ जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है अरे नहीं साजिद भाई, वो साजिद तो भाई, ठीक है। हाँ साजिद भाई इस पे जी अभी मेरा ध्यान गया, मुझे पता नहीं था ये खबर कब की है, अभी मेरा ध्यान गया। जामे मस्जिद में नमाज जुमा के पता नहीं क्या, लेकिन इतना समझ में आ गया कि जुमे के बाद नमाज जुमा के बाद की मतलब के वक्त की बात हो रही है। अच्छा आप गौर करें, तसल्ली से गौर व फिक्र करें, अधिकतर ये जो अटैक हुए हैं ना वो जुम्मे के दिन हुए। क्यों? क्योंकि बाकी नमाजें कोई पढ़े ना पढ़े, जुम्मा तो पढ़ने आएगा ही। और काफी इकट्ठे तादाद में लोग। रहेंगे, हाँ इकट्ठे रहेंगे, ज्यादा लोग निपटेंगे। हाँ, जुमा बहुत कम मोमिन छोड़ते हैं, मुस्लिम बहुत कम छोड़ते हैं, अक्सरियत उनकी पड़ती रहती है। जो अब तो बंदा एक मुर्तदों वक्त को, नमाज पढ़ने जाता है हाँ वो जुमा जाएगा, भले ही 2 रकात पढ़ करके भाग जाए, 14 ना पढ़े। अब तो पाकिस्तान में रह रहे मुर्तदों को ये नसीहत देनी होगी कि भाई जुम्मा पढ़ने भी बच जाना, बिल्कुल मत जाना। अरे अच्छा एक तरफ घर वाले तो क्या पता बख्श दे, लेकिन ये बॉम्ब नहीं बख्शेगा आपको। अच्छा ड्राइवर अच्छा साहब, आपकी क्लाइंट आ गई, अगर आप बोले तो ले लेता हूँ ऊपर। अरे यार उसकी अकल पे तरस आता है यार। जी साजिद भाई दिल्ली आप भाई, अपना मैं ये वीडियो कह रहा चला था लीजिए, वहाँ उसके की बाद में मैं मोमिनों। इनको, मोमिना है हमारी प्यारी बहन है, इनको लेना है। जी चलिए। भाई लगता है कि इस्लाम छोड़ के ये किसानी बाजार के करीब ऊंचा रिसालदार है और यहाँ पर ये मरकजी जामे मस्जिद है, जो कि वॉल सिटी के अंदर की वाहिद जामे मस्जिद है। हमलावर के बारे में बताया गया है कि वो इस रास्ते से यहाँ दाखिल हुआ और फिर यहाँ पर जो 2 रजाकार खड़े थे सिक्योरिटी की वजह से, उन पर उसने पहले फायर किया। उसके बाद यहाँ पर पुलिस एहलकार खड़े थे, उन पर भी उन्होंने फायर किया और फिर उसके बाद हमला आवर इस रास्ते से अंदर दाखिल हुआ है। एक खुदकश हमला था जी, उसमें अभी हमारा सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन भी चल रहा है, हमने एरिया को कॉर्डन भी किया हुआ है जी। पहले इस खुदकश को जो है रोकने में हमारे स्पाई को जो है वो शहीद किया गया, दूसरा जो है वो इस क्रिटिकली इंजर्ड और उसका बेबी। सर खुदकश हमलावरों की तादाद कितनी है? एक वहाँ पर मौजूद कई शाहिदीन ने बताया है कि हमलावर यहाँ पर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुआ और फिर वहाँ पर उन्होंने जो पुलिस एहलकार या सिक्योरिटी पर जो एहलकार मामूर थे उन पर फायर किया। इसमें कुछ लोग वहाँ पर भी गिर गए, जख्मी हुए और हलाकतें भी हुई। उसके अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि ये पुराना वीडियो है
तो अमित भाई जरा इसको चेक कर लें, ये पुराना वाला ही है नया वाला है? ऐसा तो नहीं मैंने पुराना वाला खोल दिया है? आई थिंक साजिद भाई ये लास्ट ईयर वाला है। हेलो साजिद भाई, इसको हटा दीजिए, ये लास्ट ईयर वाला है। तो नया वाला क्या है आपके पास? जो नया तो न्यूज ही था, आज पेशावर में नया मस्जिद में हाँ ब्लास्ट हुआ है, और सेम मार्च में जो आप जो वीडियो दिखा रहे हैं, मेरे को लगता है मार्च 22 नहीं, वाला नहीं, वीडियो है वो। तो यार ये आखिर वक्त से पहले सालगिरह कौन मनाता है भाई? बंदों को सब्र करना था ना कुछ दिन, और क्या है यार। हाँ 10 महीने में सालगिरह मना ली, लेकिन इस्लाम में कैलेंडर भी तो दिनी भाई उसी हिसाब से है ना। अच्छा ये बात भी सही है यार, ये हमारा 343 गड़बड़ दिन हो का रहा ही, थोड़ा। हाँ 343 दिन का ही साल चलता है उधर। हम्म, हाँ जी। डॉक्टर साहब आ गए तो हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर, फिर तुम अमित भाई कसम से गाली वाली दे दूंगा मैं आपको भी लगे हाथ। ठीक है, चले जब आप तक ये जब तक मैं रहूंगा आप इन्हें इस लफ्ज से नहीं बोलेंगे भाई, इतना तो कम से कम यार चलिए मेरी भी कुछ इज्जत है। सड़क पे चलिए जिंदगी कटती है तो क्या हुआ, कुछ तो इज्जत है ना मेरी। चलिए तो फिर मिस हाफ अकल हमारे साथ जुड़ी है। मिस हाफ अकल, आपका इस्तकबाल है। इतने प्यार से। I just came back to say like sorry अगर मेरी कोई बात बुरी दिखी, but then you people don't manipulate anybody. और वो मिस हाफ अकल वाला ट्रेंड जो स्टार्ट किए ना, just stop it. That's quite irritating. इरिटेटिंग है तो क्या करें? नो 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 देखें, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और सच्चाई यही है कि आप मिस हाफ अकल हो, इसको मान लो। And we have not started this trend, ma'am. Your Nabi has started this trend 1400 years back. So you are 1400 Miss Half Akal since last 1400 years. आप लोगों से बात करके मेरा टाइम वेस्ट हुआ और कुछ भी नहीं। I thought it's something like अच्छी चीज होगी, but then you people are just fluently manipulating everybody. So just नहीं what to say? I'm मैम like हमारे signing पास off. में ना नहीं, हमारे टाइम पास में वेस्ट हुआ। एक मिनट, आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आप कौन सा काम करने जा रही थी? कौन सा काम करने जा रहे थे बोले तो I have my आपका studies टाइम and all. स्टडीज इसकी हदीस की या कुरान की तिलावत? Studies, books. क्यों, कुरान और हदीस बुक्स नहीं है? हाँ, सो है जाओ। ना? हेलो, हाँ, उनकी पढ़ाई करने जा रही हो, दीनी तालीम या दुनियावी तालीम? बोथ। जाओ जाओ, जर्जिस अंसारी का वो बयान सुनो। अपनी लड़की को पढ़ाएगा तू, है कंपटीशन करवाएगा उससे, है क्या करेगा पढ़वा के, नौकरी करवाएगा तू उससे? अपने आलिमों के बयान सुनो, उन पे अमल करो, अपनी अकल को अपनी औकात में रखो, बातों को समझा करो, ठीक है? Same goes for you, brother. नहीं, मैं तो सड़क छाप ड्राइवर हूँ, मैं तो अभी तुरंत बीड़ी जलाऊंगा, अपने काम पे लग जाऊंगा, मुझे मत बोलें आप। और आप मुझसे बहुत ज्यादा गई गुजरी हैं। एंड मिस हाफ अकल ये उर्दू हिंदी स्ट्रीम है, तो आप कर ले। नहीं, अगर ये खुद को इंग्लिश बोल के अकलमंद साबित करने की कोशिश कर रही हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि इनका अल्लाह इनका रसूल दोनों ही झूठे निकल गए भाई। ठीक है, चूरन दे दिया फिर तो इनको जबरदस्ती का। बिल्कुल नहीं भाई रुके, अभी यहाँ टॉपिक दूसरा है। यहाँ पे है कि मस्जिद में बम ब्लास्ट हो रही है बहन, उसको आप क्या बोलेंगे? तो जो चले कर गए रहे हैं चले उसको गए। पकड़ो। अच्छा है। जबकि कुरान में अल्लाह कह रहा है कि इन्ना सलाता अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज हर बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और मस्जिद में बम फट रहा है, इसका मतलब वो बुरी बात नहीं है। तो साजिद भाई, कौन फोड़ रहे हैं? साजिद ये भाई, फोड़ रहे हैं मुर्तद लोग। आजकल वो भी खुद कुछ हमलावर बन गए हैं। जी मुस्लिम फोड़ लोग रहे ही हैं वो चल भी रहे हैं। मुसलमान है। जी बहन फोड़ रहे हैं वो भी मुसलमान ही है। हाँ तो वो सिविल वॉर हो रही ना, उसमें अपन क्या कर सकते? किस बात की नहीं सिविलवार, किसने किसकी नहीं भैंस खोल ली? नहीं हाँ तो नहीं उनके नहीं। अपने मसाइल अरे है, अपन एक क्यों मिनट करें? एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। जैसे भाई एक मिनट मैडम, देखिए, रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ अगर तलवार लेके निकले तो मारने वाला और मरने वाला दोनों जहन्नमी है। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है वो। मतलब अगर ऐसा ही लाइक है।
बदकारी पना करता कोई मुसलमान तो उस पे तलवार नहीं उठा नहीं नहीं सकते, नहीं, हुक्म है उसका। एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के खिलाफ तलवार लेके निकले तो दोनों जहन्नमी है। और नहीं जी वैसा आपको है इस्लाम मालूम, आपको बदन और एक भी है कि अगर कोई आपको मुसलमान बदकारी काम करता है तो उस पे तलवार उठाई जा सकती। जी जी जी, ये अगर कोई मुसलमान बदकारी काम करता एक है मिनट उसके खिलाफ तलवार उठाते हैं समीम तो समीम भाई ये रुक जाइए। हाँ बहुत सारे ऐसे मस्जिद में केसेस है वैसे वाले। मस्जिद में कौन सी बदकारी काम हो रहा था? हाँ तो कुछ भी हुआ होगा जिसकी वजह से वैसा ट्रीटमेंट हुआ नहीं होगा। तो ऐसे वाकयात एक बार नहीं हुए, कई दफा हुए हैं। पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि बीते सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में कितने ऐसे वाकयात हुए हैं। तो ये मस्जिदों में कौन सी बदकारी के काम होते हैं? क्या ये मस्जिद है बदकारी का अड्डा है? मस्जिद, अल्लाह अल्लाह अस्तगफा, मस्जिद में नहीं, शायद खुसूसी कोई इमाम कुछ गलत काम करे होंगे। अरे तो गलत काम किया हो तो इमाम मरता ना वहां। तो यार तो समीम भाई आप ही बात करें यार, हद है हद है। अच्छा, Dr. Reem GC, I would like to answer your questions. I think you were speaking in English before. You tried to sound a little bit educated. So मैं आपको कुछ ये बताना चाहूँगा. First of all, I belong to that country. I'm from Pakistan. मैं पाकिस्तान से ही हूँ. तो आपने कहा सिविल वॉर चल रही है वहाँ पे. देखिए सिविल वॉर की सिचुएशन ये अब से नहीं है. सिविल वॉर की सिचुएशन तब से जब से पाकिस्तान बना है. उसको रखें आप साइड पे, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ नहीं, आप पाकिस्तान अभी तालिबान. करंटली कहाँ पर है? पाकिस्तान में है? आप मेरी बात सुनेंगे अगर इफ यू डोंट माइंड प्लीज मेक इट सिविलाइज्ड डिस्कशन. लेट मी स्पीक देन यू कैन स्पीक. ओके. सो आई वाज सेइंग, मैं ये कह रहा था पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन 1947 से चली आ रही है. हमारे सिंध में इंडिपेंडेंस की वॉर तब से चली आ रही है. बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री था, वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की वॉर तब से चली आ रही है. खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा था, वो भी तब से चली आ रही है, सिर्फ पंजाब को छोड़ के. ठीक है. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. पाकिस्तान के अंदर ये खुदकश हमले सिविल वॉर की वजह से नहीं है. अरे मैडम भाग गई क्या?